एक बार की बात है, द्वारका नगरी में एक युवक श्री कृष्ण के पास आया। वह बहुत दुखी और हताश था। उसके चेहरे पर निराशा के भाव साफ झलक रहे थे। उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोला, प्रभु, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। हर बार पूरी मेहनत करता हूँ लेकिन अंत में हार ही हाथ लगती है। अब तो जीवन से मन उठ गया है। कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं सफल कैसे हो सकता हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने युवक को देखा और बोले, वत्स, क्या तुम जानते हो कि सफलता का मूल मंत्र क्या है? युवक बोला, प्रभु, यही तो जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बोले, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा है। कहानी दो भाइयों की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे, राम और श्याम। दोनों ही मेहनती थे, परंतु उनकी सोच में बड़ा अंतर था। राम सोचता था कि यदि मेहनत की जाए तो तुरंत फल मिलना चाहिए। वह अधीर था, छोटी छोटी असफलताओं से टूट जाता था। वहीं श्याम शांत स्वभाव का था। वह मानता था कि हर प्रयास एक बीज के समान होता है, जिसे समय देकर सींचा जाए तो अवश्य फल मिलता है। एक दिन गांव में एक ऋषि आए। उन्होंने घोषणा की, मैं उन लोगों को आशीर्वाद दूंगा जो सच्चे मन से सीखना चाहते हैं कि जीवन में सफल कैसे हुआ जाता है। राम और श्याम दोनों ऋषि के पास पहुँचे। ऋषि ने दोनों को एक एक बीज दिया और कहा, ये बीज विशेष है, इसे 1 वर्ष तक उगाओ। 1 वर्ष बाद मैं लौटूंगा और देखूंगा कि किसने इसे सबसे अच्छे ढंग से उगाया है। राम और श्याम दोनों अपने अपने खेत में बीज बोते हैं। शुरुआत के कुछ दिनों तक दोनों रोज पानी देते, देखभाल करते, परंतु राम को जल्दी ही बेचैनी होने लगी। उसे कुछ अंकुर नहीं दिख रहा था। उसने सोचा कि यह बीज खराब है। कुछ दिन बाद उसने खेत देखना बंद कर दिया। उसने दूसरा काम शुरू कर दिया, लेकिन श्याम ने धैर्य नहीं खोया। वह रोज खेत में जाता, पानी देता, ध्यान रखता, भले ही कुछ अंकुर नहीं निकले। उसे ऋषि की बात पर विश्वास था। 6 महीने बीत गए, फिर 8 महीने, फिर 10 महीने और अंततः 11वें महीने में उस बीज से एक छोटा पौधा अंकुरित हुआ। श्याम की आंखों में आंसू थे। उसने उसी लगन से उसकी देखभाल जारी रखी। 1 साल पूरा हुआ। ऋषि वापस आए। उन्होंने राम के खेत में कुछ नहीं देखा। उन्होंने पूछा, राम, बीज कहाँ है? राम बोला, मुझे लगा ये बीज खराब है, मैंने उसे उगाना छोड़ दिया। ऋषि बोले, तुमने अधीरता में अपना प्रयास अधूरा छोड़ दिया, यही असफलता का कारण है। फिर वे श्याम के खेत में गए। वहाँ एक हरा भरा पौधा लहराता था। ऋषि मुस्कुराए, श्याम, तुम्हारे धैर्य और निरंतरता ने तुम्हें सफलता दिलाई है। यही जीवन का रहस्य है, धैर्य, श्रम और विश्वास। श्री कृष्ण का उपदेश। कहानी पूरी होने पर श्री कृष्ण युवक की ओर मुड़े और बोले, वत्स, इस कहानी से क्या सीखा? युवक बोला, प्रभु, मैंने समझा कि कई बार हमें प्रयास का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह प्रयास व्यर्थ है। श्री कृष्ण बोले, सही कहा। सफलता का पहला नियम है धैर्य, दूसरा नियम निरंतर प्रयास, तीसरा नियम आत्मविश्वास और विश्वास ईश्वर पर, और चौथा नियम अपने कर्म पर ध्यान देना, फल की चिंता छोड़ देना। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, तब वह भी डगमगा गया था। वह मोह में फंस गया था, परिणाम से डर रहा था। पर मैंने उससे क्या कहा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यदि तुम हर कार्य को पूरे मन, लगन और धैर्य से करोगे तो सफलता अवश्य तुम्हारे चरण चूमेगी। युवक की आंखों में अब आशा की चमक थी। उसने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और बोला, प्रभु, अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं अब धैर्य के साथ कर्म करता रहूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही है सफलता का रहस्य। अगर हर व्यक्ति इस बात को समझ जाए तो जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं रहेगा। सीख, यदि हर काम में सफलता चाहिए तो धैर्य रखो। हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। निरंतर प्रयास करो, बार बार गिरो फिर उठो। आत्मविश्वास रखो खुद पर और ईश्वर पर विश्वास करो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही गीता का सार है। असफलता से घबराना नहीं, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। हर काम में सफलता चाहते हो तो धैर्य और कर्म को साथ रखो और श्री कृष्ण की तरह जीवन को समझो।